ज़्यादा स्कर्ट कर जुले साहब जय हिंद वजह जुले साहब ज़्यादा सिक्योरिटी जो कुछ रहा ज़्यादा सिक्योरिटी 15 को Touch up! जय हिंद साइकिल रैली की फ्लैगिंग इन के लिए एकत्रित हुए हैं। मोटरसाइकिल रैली रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के 200 साल पूरे होने पर और ऑपरेशन विजय की वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और वीर जवानों में अब हमारे मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार सक्सेना, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से निवेदन करती हूँ कि कृपया वो मंच पर इस मोटरसाइकिल अभियान का फ्लैग होस्ट। How are you, sir? Thank you so very much. वाओ पीछे आ जाओ। पूर्व सैनिक, प्रायोजक, एनसीसी कैडेट्स और उपस्थित सभी सैनिकों का अदम्य हौसले और ऑपरेशन विजय के दौरान देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि। एक शहीद अपने परिवारजन के अटल संकल्प, सहनशीलता, पूर्ण चोटियों पर वापस कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई। कैप्टन इंदु कसाना, धर्मपत्नी मेजर अमरिंदर सिंह कसाना, वीर जवान। चंद्रभूषण सेनापति, श्रीमती अंजू बाला, धर्मपत्नी लांस नायक मुकेश कुमार, सेनापति। राइफल्स के साथ फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर का कर्तव्य निभाते हुए प्रभावी आर्टिलरी फायर से दुश्मन को भगाया। द्रास मुश्को सेक्टर में दुश्मन के हर से भारी नुकसान पहुंचाया। कर्नल ओम प्रकाश मिश्रा, फायर से 9 पैरा सेगमेंट को सपोर्ट किया। कर्नल प्रशांत कमर, सेनापति। वीर गति प्राप्त होने के उपरांत चोटी पर आक्रमण का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1999 को मश्को वैली में पॉइंट 4875 पर कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई। के दौरान इन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, जिसके लिए इन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया। Veer Naris, veterans and serving awardees of
of the Operation Vijay and Galwan, मीडिया के साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित सेना के सभी अधिकारीगण, सम्मानित वीर नारियों तथा उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, आज इस अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। आज हम अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले हमारे वीर जवानों के साहस का अभिनंदन करने, उनके सर्वोच्च बलिदानों का नमन करने तथा राष्ट्र की सेवा पर अपनी जान को निछावर करने वालों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी भारतीय सेना के सबसे पुरानी और सबसे प्रीसियस आर्म्स में से एक है। आज हम इसके 200 वर्ष पूरे होने पर उसका उत्सव मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 200 वर्ष से आर्टिलरी के वीर जवान अपने प्रोफेशनलिज्म, करेज और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनका आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत व इकबाल केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी सैनिकों को हर परिस्थिति में सम्मान और कर्तव्य की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। आज हम ऑपरेशन विजय के उन अमर वीरों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके अद्वितीय शौर्य ने कारगिल युद्ध के दौरान हमारी सीमाओं की रक्षा की। आज हमें उन रिटायर्ड और सर्विंग सैनिकों तथा वीर नारियों का सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनकी शक्ति, गरिमा और धैर्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। लद्दाख की समस्त जनता की ओर से मैं आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं इस 11 दिवसीय बाइक रैली के सभी प्रतियोगियों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। लद्दाख का भारत के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में भी एक विशिष्ट स्थान है। यह वो पावन भूमि है जहाँ संस्कृति, अध्यात्म और वीरता का अद्भुत संगम होता है। लद्दाख के लोगों और भारतीय सेना के बीच सदैव विश्वास, सम्मान और सहयोग पर आधारित एक अटूट संबंध बना रहा है। इस साझेदारी का हिस्सा होना हम सभी के लिए गौरव का विषय है। आज जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में दृढ़ता के साथ अग्रसर है, तब हमारे डिफेंस फोर्सेस द्वारा स्थापित अनुशासन, साहस और निस्वार्थ सेवा के आदर्श हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह आदर्श केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहे, बल्कि प्रत्येक नागरिक को नेशनल बिल्डिंग में अपने योगदान देने के लिए प्रेरित भी करता रहे। आइए हम सभी संकल्प लें कि राष्ट्र सेवा, सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रीय एकता की भावना सदैव हमारे महान राष्ट्र और हमारे नागरिकों के लिए गाइडिंग फोर्स बनकर बनी रहेगी। मैं एक बार फिर हमारी वीर नारियां तथा जिन लोगों को आज सम्मान दिया गया है उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, और आज भी जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको भी मैं बहुत सम्मान के साथ अपना नमन करता हूं, अपने सर को नमन करता हूं कि वो आज देश की रक्षा के लिए हमेशा के लिए खड़े रहते हैं। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, ये मेरा शायद तीसरा विजिट है, और जब आप सबके बीच होता हूँ तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे वीरों के साथ खड़ा होना अपने में एक बहुत बड़े सम्मान की बात होती है, और मैं हमेशा अपने को बड़ा गौरवशील समझता हूँ कि जब मैं अपने आर्मी ऑफिसर्स के बीच में होता हूँ। लद्दाख प्रशासन की तरफ से मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि हम आप सब के लिए एक साथ खड़े हुए हैं, और जहाँ कहीं भी आपको हमारी ज़रूरत होगी लद्दाख प्रशासन हम आपके साथ खड़ा रहेगा। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सम्मान देने के लिए तथा उन वीर नारियों और हमारे ऑफिसर्स को सम्मान देने के लिए जो मुझे बुलाया